क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जनरल में से क्वेश्चन करेंगे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिंह एंटरप्राइजेस दिल्ली। सिंह एंटरप्राइजेस की बुक्स में एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री है जून 1 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस में कैश आया। कैश एक एसेट होती है। एसेट जब बढ़ती है, बिजनेस में कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, तो उसको हम एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में ओनर के द्वारा जो भी कैश, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट किए जाते हैं उसको बोला जाता है उसकी कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट। 50,000 डेबिट कॉलम, 50,000 क्रेडिट कॉलम। नरेशन में वही लिखना होता है जो ट्रांजैक्शन में लिखा होता है, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। जून 2 की एंट्री, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट। डिपॉजिटेड चेक्स फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट उसका पर्सनल अकाउंट होगा सिंह एंटरप्राइजेस का। पर्सनल अकाउंट में से वो बिजनेस में पैसे डाल रहा है तो वो उसकी कैपिटल होगी। कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है जब बढ़ती है तो टू कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए होंगे। बैंक एक एसेट होती है, बैंक एक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रिसीव चेक फ्रॉम राम एज लोन। राम से लोन लिया है 50,000 का, चेक की फॉर्म में, यानी कि बिजनेस का बैंक अकाउंट में। ये आपको जब भी चेक मिलता है ना तो आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या इस चेक को डिपॉजिट किया गया है। तो इस क्वेश्चन में इस चेक को कहीं पे भी डिपॉजिट नहीं किया गया, इसका मतलब सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया होगा। सेम डे डिपॉजिट कर दिया होता है तो बैंक बढ़ गया होगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब राम से लोन लिया है, लोन फ्रॉम राम, एक लाइबिलिटी बढ़ गई है। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और इस लाइबिलिटी का नाम है लोन फ्रॉम राम। ये है 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्रीज करेंगे इसकी। जून 4 की एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदे हैं। गुड्स वो होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसको खरीदता है बेचने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल खरीदता है, मैन्युफैक्चर करता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और उसको बेचता है। तो गुड्स को जब खरीदा जाता है तो उसको बोलते हैं परचेजेस। गुड्स को जब बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्स। तो परचेजेस, परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, और इस एक्सपेंस का नाम है परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैश गया क्योंकि कैश से पे किया, तो कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट। 15,000 15,000। आगे है जून 11 की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हरी सेल्स दिल्ली। मैसर्स हरी सेल्स, जिसको भी हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, जब सिर्फ पार्टी का नाम लिखा हो, कैश नहीं लिखा हो, इसका मतलब हमने उधार पे बेचा। जिसको भी हम उधार पे गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, देनदार। एसेट होती है, डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इसको करेंगे। उस एसेट का नाम है मैसर्स हरी सेल्स, उसका नाम ही है मैसर्स हरी सेल्स। अकाउंट डेबिट। अब सेल किया है गुड्स को तो उसको बोलते हैं सेल्स। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। 12,000 12,000। आगे है जून 13, पेड टू राम अवतार बाय चेक एडवांस फॉर मशीन्स।
मशीन के लिए राम अवतार को हमने चेक पे किया। चेक पे किया सबसे पहले तो बैंक कम हो गया होगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो उसको हम कर देते हैं टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे। अब हमने मशीन खरीदी नहीं है, अभी एडवांस पे किया है, अभी मशीन हमारे पास आई नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट। जब मशीन आ जाएगी, सपोज की मशीन आ गई हमारे पास, तो हम एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन एक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और इस अकाउंट को एडवांस फॉर मशीन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसको हमने डेबिट किया था, क्रेडिट करके इसको हम क्लोज कर देंगे टू एडवांस फॉर मशीन्स। ये कर दी हमने। नेक्स्ट एंट्री, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रिसीव फ्रॉम मैसर्स हरी सेल्स दिल्ली। मैसर्स हरी सेल्स, जिसको कि हमने गुड्स बेचे थे, वो हमारा डेटर था। डेटर एक एसेट होती है। अब हमने उससे पैसे रिसीव किए तो डेटर कम हो रहा है, पैसे उसके कम हो रहे हैं, मतलब जो हमें देने वाले बनते थे। एसेट कम होती है तो एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो 17 जून में इस एसेट का नाम है मैसर्स हरी सेल्स, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। हमारे पास कैश आ गया, कैश आएगा, कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 10,000। नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर्स अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने फर्नीचर खरीदा है, SR फर्नीचर से हमने फर्नीचर खरीदा है, लेकिन हमने उसको पे कर दिया। जब हम किसी को पे कर देते हैं, मतलब क्रेडिटर को, जिससे भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, तो फिर उसके नाम का अकाउंट रखने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने तो पे कर दिया, चेक से पे कर दिया, यानी कि बैंक कम हो गया होगा। बैंक कम होता है तो बैंक एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 22,400। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है 27 जून की एंट्री, पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे कर दिया। रेंट एक एक्सपेंस होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, उस एक्सपेंस का नाम है रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट। चेक से पे किया तो बैंक कम हो गया होगा, तो टू बैंक अकाउंट। ये है 28,000। नेक्स्ट है सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस। 27 जून की, उसने अपनी पर्सनल कार बेच के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। जब पर्सनल उसने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट। उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है कार को बेचकर, यानी कि कैश इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में कैश आ गया, कैश आता है यानी एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 80,000 80,000। लास्ट वाली 3 एंट्रीज करेंगे। ट्वेंटी सेवन जून की ही एंट्री है, गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 2,000 के गुड्स फायर से नष्ट हो गए। दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, इन गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था। अब हमें लॉस हो गया 2,000 का। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे लॉस बाय फायर, या फिर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया, गुड्स। गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो हम इसको परचेजेस नाम देते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब वो गुड्स खत्म हो गए तो डेबिट किया था जब खरीदा था,
अब वो गुड्स चले गए तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स का कोई इंश्योरेंस नहीं था, सो हमने कोई क्लेम भी नहीं लॉन्च किया और ना ही हमें कुछ मिला है उसके लिए, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का लाइफ इंश्योरेंस पे किया। यहाँ पे एक चीज़ बतानी है मुझे, अगर यहाँ पे लिखा होता है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑनर, तो हम इसको मानते ड्राइंग्स, क्योंकि खुद का उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए जब वो बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। लेकिन एम्प्लॉयज़ का क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो एक तरह से ये बिजनेस का खर्चा है, तो हम इसको लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। एम्प्लॉयज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट। वैसे तो हम प्रीमियम वगैरह बैंक से पे करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट भी कर दो, टू बैंक अकाउंट 5000 5000। पेड सैलरी, सैलरी पे किया है, तो सैलरी पे किया 30 जून को। सैलरी एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस बढ़ते तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट 20,000 डेबिट कॉलम में, 20,000 क्रेडिट कॉलम में।